नमस्कार। वेलकम इन माय ब्लेसिंग हब। यहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स है एंजल, रेकी और डिवाइन यूनिवर्स के लिए। आज हम बात कर रहे हैं रेकी के तीसरे सिंबल हॉन्शोजेशुनिन की। हॉन्शोजेशुनिन छोटी बड़ी पूरी 22 लाइनों का बना हुआ एक सिंबल होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है जो कि ट्रेडिशनली बनाया जाता था। और वो छोटी बड़ी लाइनें बहुत बड़ा सा एक सिंबल बनाती थी। अब उसकी जगह नया प्रतीक बनाया गया है और वो भी उतना ही कारगर है, उतना ही सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो आजकल जो नए तरह की रेकी सिखाई जा रही है, ट्रेडिशनल रेकी से थोड़ा सा अलग नया सिंबल बनाया गया है। वो बहुत ही सरल है। सिंपली लेफ्ट हैंड से हाथ की पोजीशन, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, यही होती है हर सिंबल बनाने के लिए। हम ऐसे लॉक कर लेते हैं अपनी 2 उंगलियों को और 2 उंगलियों ऐसी उल्टे हाथ की तरफ आए, ऊपर की तरफ गए, सीधे हाथ की तरफ आए, फिर नीचे आए और ऐसे करके इसको जोड़ दिया। यानी कि हमने उल्टे हाथ के ओर से लेते हुए एक बॉक्स बनाया। ठीक है, बॉक्स बनाया, फिर उसमें एक स्पाइरल बनाया। स्पाइरल हमेशा की तरह 3.5 तो आपने कम से कम राउंड लेने हैं। अब इसको कहेंगे हॉन्शोजेशुनिन, हॉन्शोजेशुनिन, हॉन्शोजेशुनिन। 3 बार हमारा हाथ करने का मतलब कि हम इस सिंबल को उस प्रोजेक्ट के जो हमें चाहिए उस प्रोजेक्ट पर हम इस एनर्जी को भेज रहे हैं, काम पे लगा रहे हैं। इस सिंबल को मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये सिंबल ना होके एक टूल है, एक बहुत ही पावरफुल टूल, कनेक्टिंग टूल। इसमें हम किसी भी चीज से जाके कनेक्ट हो सकते हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड लेवल में रेकी का जो डिफरेंस होता है कि सेकंड लेवल में वो उतनी प्रभावशाली हो जाती है कि विश्व में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव कहीं भी है, यहाँ तक कि कोई भी परिस्थिति कहीं भी है, कितने भी डिस्टेंस पे है, हम उसको हीलिंग दे पाते हैं। और वो हीलिंग भेजने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये हॉन्शोजेशुनिन। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये हॉन्शोजेशुनिन एक प्रतीक या एक सिंबल नहीं है, एक पावरफुल टूल है, कनेक्टिंग टूल, जो हमें कनेक्ट करता है कितनी भी दूरी किसी भी वस्तु से। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिंग टूल है वो अगर ना हो तो हम अपनी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि रेकी में आपने सुना होगा कि हम किसी भी चीज को हील कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को भी हील कर सकते हैं। वहां हीलिंग भेज के उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं और ये होता भी है। बहुत से लोगों ने इसका बहुत सफल प्रयोग भी देखा है और वो सफलता पाने का सबसे पहला जो टूल है वो है हमारे बहुत ही प्यारे हॉन्शोजेशुनिन। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हील करते हैं। रेकी में आपने सुना है कि हम प्रेजेंट और पास्ट को भी हील कर सकते हैं। तो कैसे प्रेजेंट और पास्ट को हील करेंगे? मान लीजिए आपके प्रेजेंट पास्ट में कोई ऐसी चीज है, ऐसी याद बसी है जो आपको एक ब्लॉकेज पैदा कर रही है, या तो आपको दुख देती है या कुछ ऐसा आपकी माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। तो आप क्या करेंगे? सिंपली अपने एक शांत जगह पे जाएंगे, मेडिटेशन रूम जिसे कह सकते हैं, एक ऐसे शांत जगह में बैठेंगे, 3 लंबी और गहरी सांसें लेके अपने आप को अलाइन करेंगे और हर बार की तरह गुरुओं को सम्मान पूर्वक प्रणाम करके रेकी का सम्मान पूर्वक आह्वान किया। हाथों में सिंबल डालें या जो भी आपका ढंग है। जो मेरा रेकी एनर्जी भेजने का टेक्निक्स हैं वो थोड़ा अलग हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे सीख सकते हैं, उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने पास्ट को हील करेंगे। तो पास्ट के लिए हमने अपना आप को रेडी कर लिया है, रेकी से इन्वोक कर लिया अपने हाथों को। अब हम अपना सिंबल बनाया, हॉन्शोजेशुनिन, 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 ये कह के अब हम उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से, अपनी उस बैड मेमोरी से कनेक्ट हो गए हैं। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो अब आप किस प्रकार से आपको सिखाया गया हीलिंग देना या आपकी जो अपनी टेक्निक है उसके अनुसार हम उस परिस्थिति से कनेक्ट हो चुके हों और उसको हीलिंग दे रहे हैं। हीलिंग देते रहिए,
पूरी एक बहुत अच्छी तरह से जब आपको खुद से फील आएगी कि हीलिंग प्रॉपर हो गई है, तो अब आप अपनी हीलिंग को सम्मानपूर्वक समाप्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे डिवाइन यूनिवर्स का, रेकी शक्ति का, गुरुओं का, और वापस आ जाएंगे। आप उस स्थिति को हील कर चुके हैं, अपनी पास्ट लाइफ को हील कर चुके हैं। और आप देखेंगे कि वो जो पास्ट लाइफ मेमोरी जो आपको ब्लॉकेज पैदा करती थी, या आपकी कोई भी एक ऐसी चीज मेमोरी ना हो कि कोई प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, कैसी भी चीज है, आप उससे कनेक्ट हुए इस पावरफुल हॉन्च सजेशन से, और वहां हीलिंग भेजी, और अब आपके परिणाम धीरे 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 या चमत्कारी रूप से एकदम से भी आ सकते हैं। अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। अब दूसरे में आता है प्रेजेंट को हील करना। प्रेजेंट हीलिंग कैसे देंगे आप? सॉरी, प्रेजेंट में तो हीलिंग हम करते ही रहते हैं। फ्यूचर की हीलिंग, फ्यूचर हीलिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, या ऐसी जगह जाना है जहां आपको पता है कि थोड़ा वहां झगड़ा हो जाना है, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको थोड़ा सा मन में कुछ कंफ्यूजन पैदा कर रही है, भय पैदा कर रही है, एंजाइटी हो रही है आपको उससे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सेम बहुत ही सम्मान से गुरुओं को प्रणाम करके रेकी इन्वोक किया, सिंबल अपने यूज किए, डाले, और फिर उसके बाद प्रेजेंट उस फ्यूचर में जाके, फ्यूचर में हो सकता है नौकरी का अगर इंटरव्यू है तो कहाँ इंटरव्यू है वो एड्रेस आपके पास पता होगा। हमने हौंशा जशुनेन फिर से लगाए और उस एड्रेस से कनेक्ट किया, उस जगह से कनेक्ट किया, उस सिचुएशन से कनेक्ट किया, और हम वहां पहुंच गए। अब हम उस सिचुएशन को, उस परिस्थितियों को अपने हिसाब से हीलिंग दे रहे हैं, अपने अनुकूल बना रहे हैं, वहां के वातावरण को, वहां के लोगों को, वहां की परिस्थितियों को। और कुछ देर हीलिंग दीजिए और फिर उसके बाद आप सम्मान से वापस आ जाइए। ये होती है रेकी की विशेषता, अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को हीलिंग देकर उसे ठीक कर लेने की। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो हैं हमारे प्यारे प्यारे हौंशा जशुनेन, जो कि मेरे हिसाब से एक सिंबल ना होके एक पावरफुल टूल है किसी भी चीज से कनेक्ट होने का। यहाँ तक कि आप डिवाइन यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं उनसे, और वो एनर्जी अपने में ले सकते हैं, वो करेज, वो पावर भी ले सकते हैं कि यूनिवर्स प्लीज मुझे वो करेज, वो पावर दीजिए कि मैं जाके वहां सफल हूं। मेरे अंदर वो हीलिंग एनर्जी, और डिवाइन यूनिवर्स तो बैठे हुए हैं, वो हमें सिर्फ दे रही हैं, हमेशा वो दे रही होती हैं। हमने प्यारा सा ये अपना टूल इस्तेमाल किया और वहां से पावरफुल पावर बैंक से अपना एनर्जी ली, और बस ठीक है। आपने कभी भी हौंशा जशुनेन का यूज किया है तो हीलिंग के बाद अपने आप को हर उस स्थिति, हर उस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट अवश्य कीजिए जिसको भी आपने हीलिंग दी है। यानी कि हीलिंग जैसे समाप्त की तो आपने ब्लेसिंग अपने नाभि के पास से 3 बार वहां डिस्कनेक्ट, या ब्लेसिंग डिसमिस, ब्लेसिंग डिसमिस, ब्लेसिंग डिसमिस। आप ऐसे करके भी 3 बार कर सकते हैं, या कैंची की तरह यहां से 3 बार, या फिर आपको ऐसे 3 बार अपने आप को डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आप सेकंड लेवल पे हैं, आपके पास वो ड्राइकोमियो सिंबल नहीं है जो बहुत ही पावरफुल सिंबल होता है। या हो सकता है कि आप मास्टर हैं, मास्टर लेवल से भी ऊपर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, तो भी आप हौंशा जशुनेन लगाने के बाद अपने आप को हर उस परिस्थिति से, हर उस जगह से, व्यक्ति से डिस्कनेक्ट अवश्य करें। आई होप कि आप मेरा ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि जब भी हमने हौंशा जशुनेन लगाया है तो अपने आप को डिस्कनेक्ट जरूर किया है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।